तो अभी तकरीबन हो रहे हैं 10:30 बजे। मिनाहिल को जो है ना वो छुट्टी का टाइम हो गया है। काम वगैरह मैंने सारे कर लिए हैं, मतलब मैंने किचन क्लीन कर लिया, बर्तन मैंने सारे धो लिए थे और बेडशीट्स वगैरह मैंने सारी क्लीन कर लिया, घर मैंने साफ कर लिया है। अब बस मैं मिनाहिल को जो है ना वो स्कूल से लेने जा रही हूँ। ऐसा हुआ था कि इसके ना एग्जाम्स हो रहे थे जब गवर्नमेंट ने छुट्टी का कहा था, तो तब वेकेशन हो गई थी और इसके ना 3 एग्जाम्स रह गए थे, 2 ओरल है और एक जो है ना इसका रिटर्न का था। आज इसका रिटर्न का पेपर है, तो बस इसकी वजह से ना जल्दी छुट्टी हो रही थी और इस टाइम कोई भी नहीं होता इसे लाने वाला, तो मुझे ही जाना पड़ेगा। खैर मैंने चीजें वगैरह सारी समेट दी हैं, अब बस मेड आएगी तो सफाई करेगी। मैं जा रही हूँ मिनाहिल को लेने के लिए। अच्छा, जब मैं मिनाहिल को लेने गई ना तब बहुत गर्मी थी, लेकिन थोड़ी देर बाद ही इतने काले बादल आए और एकदम जो है ना मौसम इतना ज़बरदस्त हो गया था। आप देख ही सकते हैं कि कितने जो है ना वो तेज़ हवा चल रही थी और बादल आए। खैर इतनी तेज़ बारिश हुई ना कि हम तीनों ने खूब इंजॉय किया बारिश में। पहले इरादा नहीं था मेरा, मैंने मतलब मिनाहिल को, मुस्तफ़ा को, सबको नहला धुला के रेडी कर लिया था, लेकिन जब जैसे ही ये लोग रेडी हुए हैं तो साथ ही बारिश हो गई कि दोबारा, और फिर बारिश हो रही हो तो बच्चों को कौन रोक सकता है कि बारिश में ना नहाएं। खैर दोबारा ये नहा धो के जो है ना इनको फिर मैंने कपड़े दोबारा से चेंज करवाए। और ये जो मैंने एक दिन पहले लॉन्ड्री का लोड लगाया था ना, बस इसको मैंने कहा अब समेट देती हूँ, क्योंकि फिर इधर उधर पड़ा रहता है। और ये बास्केट तो यकीन करें बच्चों को नज़र आ जाती है ना, तो अभी आप आगे देखेंगे कि मुस्तफ़ा ने ना इस बास्केट का क्या हाल किया। ये देखें, इसको था कि बस मुझे इसके अंदर बिठा दो और मैं खेलता रहूँ, और मुझे टेंशन थी कि ये गिर ना जाए, क्योंकि जितनी बास्केट है उतना तो ये खुद था। खैर साथ साथ जो है मैं यहाँ पे अब मिनाहिल को पढ़ा रही थी, नेक्स्ट जो है ना पेपर उसकी तैयारी करवा रही थी। ओरल पेपर था तो बस सुनना ही होता है, लेकिन फिर भी आपको पता है कि बच्चों को जो है ना टाइम ना दो तो ये तो फिर इनकी कोशिश होती है कि किसी तरह भाग ही जाएं। तो बस यहाँ पे मैं साथ साथ उसको तैयारी करवा रही थी, साथ साथ जो है मेरे सारे घर के काम वगैरह भी चल रहे होते हैं। और जब आपने ख़ुद बच्चों को पढ़ाना हो, सारे घर के काम भी खुद करने हो ना, तो फिर आपको बड़ी मल्टीटास्किंग करनी पड़ती है। लाइक एक साथ जो है ना आपको 2 से 3 काम करने ही पड़ते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक काम कर रहे हैं और दूसरा काम को छोड़ दें। अब जैसे किचन में जाऊंगी तो वह बर्तन धोने के साथ साथ जो है ना मैं कुकिंग का भी काम साथ ही शुरू कर दूंगी, या कुकिंग कर रही होंगी तो जितनी देर मेरी कोशिश होगी मैं किचन में हूँ, आटा वगैरह भी मैं गूंद लूँ और जो बर्तन साथ साथ गंदे हो रहे हैं वो सारे भी धो दूँ। तो बस इसी तरह ही जो है ना मैं घर को और बच्चों को जो है ना सारा मैनेज करती हूँ। खैर यहाँ पे ना अब हसन और शहान भी स्कूल से आ गए थे और मुझे ना एक दिन पहले ये कह रहे थे कि मम्मा हमारा ना आलू वाले पराठे खाने का दिल कर रहा है। अच्छा, ये वाले पराठे वगैरह ना ज़्यादातर सर्दियों में अच्छे लगते हैं, गर्मियों में अच्छे तो लगते हैं लेकिन ज़्यादा मज़ा ना सर्दियों में आता है। खैर मेरे बच्चों को ना ये आलू वाले पराठे बहुत पसंद है, तो बस फिर मैंने कहा आज जो है ना इनके लिए आलू वाले पराठे बना देती हूँ। और बस उनके आने से पहले मैंने सारा कुछ रेडी कर लिया था। जहाँ पे मैं जब बारिश हुई है ना तो बस मैंने नीचे आलू वगैरह भी रख दिए बॉयल होने के लिए। जितनी देर में बाकी बच्चों ने ऊपर एंजॉय किया उतनी देर में नीचे आलू वगैरह भी बॉयल हो गए थे। अच्छा, मैं पहले इसमें बीच में दरमियान में घी नहीं लगाती थी, लेकिन मैंने एक दफ़ा किसी को बनाते हुए देखा था, मैंने यूट्यूब पे ही देखा था, तो उन्होंने ना बीच में भी घी लगाया था। तो इस दफ़ा मैंने बीच में घी लगाया, लेकिन ऐसा मुझे कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं लगा, तो जैसे पहले बनते थे वैसे ही बने थे। खैर यहाँ पे बस बच्चों को अब बना के दूंगी ये आलू वाले पराठे, बच्चे भी खाना वगैरह खाएंगे इसी बहाने। आज मैंने भी खा लिया था दोपहर में, नहीं तो मैंने आपको अक्सर बताया कि मैं नहीं खाती होती, लेकिन इस तरह की कोई चीज़ बनी हो ना तो फिर इंसान अपने आप को रोक नहीं सकता। अच्छा, मेरी मम्मा ना और मेरे बाबा जो हैं वो मेरे अब्बू बनाते होते थे कीमे वाले पराठे, वो भी बहुत मज़े के लगते हैं। मैंने ख़ुद कभी नहीं ट्राई किए, लेकिन मम्मा के तो हाथ के बहुत ही मज़े के जो है ना वो बनते थे। तो कभी इंशाल्लाह ट्राई करूँगी ना आपके साथ, वो भी ज़रूर शेयर करूँगी। अच्छा, उस दिन तो फिर मैंने इसके बाद इतने कोई क्लिप्स नहीं लिए थे क्योंकि बच्चे आ गए, बस फिर मैं बिज़ी हो गई। मिनाहिल को पेपर की तैयारी करवानी थी। ये ना अब नेक्स्ट डे है। मॉर्निंग रूटीन मोस्टली हमारी वही सेम ही होती है। हम मदर्स की बच्चे स्कूल गोइंग हो गए हों तो फिर बस बच्चों को स्कूल भेजा, घर के काम किए, बच्चे आ गए तो बस उनके साथ जो है वो बिज़ी हो गए।
तो यहाँ पे भी अब नेक्स्ट डे था। आज भी मौसम वैसे हुआ था बारिश का, बारिश थोड़ी सी हुई थी लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं जितनी कल हुई थी ना। तो बस यहाँ पे मेड भी सफाई करके चली गई, और मेड सफाई कर रही हो ना तो यकीन करें मेरे बच्चों को तो कोई ख़ास ही जो है ना वो मसला शुरू हो जाता है। बार बार कभी इधर भागेंगे कभी उधर भागेंगे, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है इनको एक जगह सेट करके बिठाना। खैर मैं जब भी सफाई करवाती हूँ ना, मैं इस तरह से सारी चीज़ें वगैरह उठा लेती हूँ, बेड के ऊपर रख देती हूँ, फिर जब वो सफाई कर लेती है नीचे से, फिर मैं चीज़ों को जो है ना वो वापस रख देती हूँ। और यहाँ देखें अभी कोई 10-15 मिनट भी नहीं गुजरे होंगे कि और दोबारा से जो है ना यहाँ पे मुस्तफ़ा ने अच्छा खासा मैस कर दिया था। छोटे बच्चों के साथ आप ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपका घर जो है ना वो हर टाइम क्लीन रहे। तो अक्सर जो मुझे कमेंट्स आते हैं कि हम एक ही रूम में एडजस्ट करते हैं, छोटा सा हमारा घर है, बच्चे बहुत तंग करते हैं। तो बच्चे सबके तंग करते हैं, और आपसे ये कोई 5 से 10 मिनट का व्लॉग देख के ये ना समझा करें कि मेरे बच्चे तंग नहीं करते या मेरा घर साफ़ सुथरा रहता है। मोस्टली मेरा घर जो है ना वो एक अच्छा खासा मैस बना होता है। तो बच्चे नहीं तंग करेंगे तो खैर हम तो शरारतें करने से रहे, हम तो उछल कूद करने से रहे। और ये एक टाइम होता है, एक फ़ेज़ होता है बच्चों का, जब वो इस फेज़ से निकल जाएंगे, बड़े हो जाएंगे ना, तो आप खुद इस चीज़ को मिस करेंगे कि जब वो इस तरह से खेलेंगे नहीं और मतलब अपनी लाइफ में बिज़ी हो जाएंगे ना, तो आप इस चीज़ को बहुत मिस करेंगे। तो ये छोटी छोटी बातें हैं ज़िंदगी की, टाइम से जो है ना हार्ड होता है, मैं मानती हूँ मुश्किल होता है, लेकिन गुजर जाएगा ये वक्त भी। यही तो कहते हैं ना वक्त की खासियत है कि वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। तो परेशान ना हुआ करें इन छोटी छोटी बातों पे, और दूसरों की बातों पे तो बिल्कुल ध्यान ना दिया करें कि फ़लाँ का घर साफ़ है हमारा साफ़ नहीं है, हमारे बच्चे तंग करते हैं। देखें किसी ने भी आके आपके बच्चों को नहीं पालना, ना ही जो है ना किसी ने आके आपके बच्चों को इंटरटेन करना है, तरबियत देनी है, ये सब आपका काम है। तो सफाई की तरफ ही अगर रहेंगे ना, तो फिर अपनी लाइफ को, बच्चों की लाइफ को आप इंजॉय कब करेंगे। खैर यहाँ पे ना मुस्तफ़ा को मैं बना के दे रही थी एग ब्रेड। इसे सुबह नाश्ता भी नहीं सही से किया था, और मिर्ची थोड़ी सी भी होना तो ये खाता नहीं है, तो बस उसको मैंने खाना बना के दिया। और अब मैं करूँगी हस्बैंड के कपड़े आयरन। काफ़ी दिन हो गए थे आयरन ही नहीं किए थे, मतलब ऐसा हो रहा था कि डेली एक एक ही करती जा रही थी। तो अब ये मैंने शलवारें कमीज़ें वगैरह निकाली हैं। मेरे हस्बैंड ना ज़्यादातर शलवारें कमीज़ें पहनते हैं, और मैं ना ज़रा ज़मीन पे बैठ के करती हूँ, मुझे बहुत ईजी लगता है बनिस्बत के खड़े होके या कहीं बैठ के। तो बस फिर इनके कपड़े वगैरह मैंने आयरन किए, और उसके बाद अब ये डायरेक्ट रात का टाइम है, साथ जो भांजा रहता है ना उसका रिज़ल्ट था, तो बस उसी खुशी में ना उसने सबको ट्रीट दी थी और पिज़्ज़ा मंगवाया था। दोनों ओपन करो, ओपन करो। ये तो ओपन ही नहीं हो रहा। ठहरो 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 ठहरो, इसकी यहाँ पे टेप लगी है बेटा, ठहरो। हाँ आपने भी देखना है, आओ। और ऐसी चीज़ें देख के ना बच्चों की एक्साइटमेंट ही अलग होती है। तो चलिए ये था मेरा आज का व्लॉग। अब आप लोगों से लूँगी इजाज़त और मिलूँगी अपनी अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।